यह आदमी कर्मचारियों का इंटरव्यू लेते समय बहुत असामान्य होता है। वह न तो शिक्षा देखता है और न ही काम का अनुभव। वह सिर्फ एक चीज देखता है, इंसान का चेहरा। उसके सामने बैठा मध्यम आयु का आदमी चमकदार माथे और साफ चेहरे की रेखाओं वाला है। उसके रूप से लगता है कि वह आसानी से पदोन्नति पा सकता है, लेकिन आदमी भौहें सिकोड़ लेता है। वह नोटिस करता है कि दूसरे आदमी की गाल की हड्डियां थोड़ी लाल हैं। इसका मतलब है कि यह व्यक्ति स्वार्थी है। वह आदमी ईयरपीस के जरिए इंटरव्यू लेने वाले को बताता है कि इस व्यक्ति ने 10 साल पहले अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोषी ठहराया था और अपने अधीन काम करने वालों को निकालने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया था। जब उससे इसके बारे में पूछा जाता है तो मध्यम आयु का आदमी कहता है कि इसे टाला नहीं जा सकता था। अगला उम्मीदवार एक महिला है। आदमी देखता है कि वह बहुत सक्षम है और अपनी टीम की परवाह करती है, लेकिन उसके कानों में एक समस्या है। उसके कान की लोब नुकीली है और उसके कान पीछे की ओर मुड़े हुए हैं। इससे पता चलता है कि वह छोटे छोटे फायदे उठाना पसंद करती है। आदमी महिला बॉस से उसके जेबों की जांच करने को कहता है। महिला घबरा जाती है, लेकिन फिर भी अंदर की चीजें निकालती है। वे सभी छोटे होटल के सामान होते हैं। उसने उन्हें इंटरव्यू के दौरान लिया था। अगला उसके बाद आने वाला हर उम्मीदवार, उसकी नजरों में कोई राज नहीं होता। सिर्फ वीडियो देकर ही वह उनकी समस्याएं समझ लेता है। हर कोई उसके फैसले को स्वीकार करता है, कोई बहस नहीं करता। तब तक जब तक आखिरी उम्मीदवार सामने नहीं आता, इस व्यक्ति को वह पढ़ नहीं पाता। स्क्रीन के पार उसे कुछ अजीब महसूस होता है, इसलिए वह सीधे इंटरव्यू रूम में चला जाता है। महिला बॉस हैरान रह जाती है, लेकिन उसके पास बैठा डायरेक्टर गुस्से में आ जाता है। वह आदमी पर नियम तोड़ने का आरोप लगाता है। आदमी उसे नजरअंदाज कर देता है। वह अपने उपकरण निकालता है, एक घंटी और एक मोड़ने वाला पंखा। वह अजीब हरकतें करने लगता है, कोई समझ नहीं पाता। सभी लोग उलझन में पड़ जाते हैं। विदेशी उम्मीदवार तो और भी ज्यादा हैरान होता है। आदमी अचानक रुक जाता है। वह महिला बॉस से कहता है कि पहले अपने बगल वाले डायरेक्टर को निकालो। डायरेक्टर गुस्से से फट पड़ता है। वह खड़ा होता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है। आदमी उसे रोक लेता है और मौके पर ही उसके अपराध उजागर कर देता है। वह कहता है कि डायरेक्टर नौकरी पक्की करने का बहाना बनाकर महिला कर्मचारियों को परेशान करता है। वह उनके घरों तक जाता है और उन पर हमला करता है। अगर वे मना करती हैं तो वह दूसरों से उन्हें अलग थलग करवा देता है। जो चाहता है वह हासिल करने के बाद वह बिना कुछ कहे उन्हें निकाल देता है। डायरेक्टर घबरा जाता है क्योंकि सब कुछ सच होता है। इस आदमी का नाम एडवर्ड है। वह दक्षिण कोरिया का सबसे प्रसिद्ध शमन है। कई शक्तिशाली और अमीर लोग उसे बहुत सम्मान देते हैं, यहाँ तक कि उसकी साधारण हरकतों को भी वे एक अनुष्ठान मानते हैं। वे उसकी लय का पालन भी करते हैं। वह एक ताबीज बनाता है। वे उसे दोनों हाथों से लेते हैं और खुशी खुशी उसे लाखों डॉलर देते हैं। एक बूढ़ा आदमी उससे मिलने आता है। इस आदमी ने अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया था, फिर एक युवा महिला के झांसे में आकर उससे शादी कर ली। उसका सारा पैसा ले लिया गया। वह एडवर्ड से मदद मांगता है। एडवर्ड उसे एक ताबीज देता है और उसे उस पर लिखे पते पर जाने को कहता है और एक बेसमेंट के उतर निकास पर इंतजार करने को कहता है। जाने से पहले वह बूढ़े आदमी को चेतावनी देता है कि अगर वह फिर से बुरे काम करेगा तो उसका अंत बहुत बुरा होगा। बूढ़ा आदमी बदलने का वादा करता है। वह तुरंत पुलिस के साथ वहां जाता है। वे उस महिला को पकड़ लेते हैं जिसने उसे ठगा था। यहाँ तक कि पुलिस भी एडवर्ड से प्रभावित हो जाती है। उस आदमी ने एक भारी हथौड़ा उठाया और सीधे बुद्ध के सिर पर वार कर दिया। जैसे ही वह दूसरा वार करने वाला था, उसके बगल में मौजूद सुरक्षा गार्ड ने जल्दी से उसे रोक लिया। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। बुद्ध के सिर की सुस्त बाहरी परत धीरे धीरे गिर गई और उसके अंदर एक जेड का बुद्ध सिर दिखाई दिया। जैक ने एक प्राचीन मोहर को पतले धागे से बांधा, जोर से झटका दिया, फिर मौके का फायदा उठाकर सुई में धागा डाल दिया। उसने उसे हवा में उछाल दिया और सबके सामने कलाबाजियां करने लगा। एक नजर में ही वह समझ गया कि मोहर नकली है, इसलिए उसने कांसे की मोहर वापस मेज पर रख दी। $50 निकाले और बूढ़े आदमी से असली चीज खरीद ली। जब जैक बुद्ध के सिर को घूर रहा था, रयान ने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। जैक का गुस्सा भड़क उठा और उसने रयान से मुकाबला करने की जिद पकड़ ली। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, रयान ने खुद को विशेषज्ञ दिखाने का नाटक किया। वहीं जैक शांत और सहज रहा और वह प्राचीन वस्तुओं की असलियत को बेहद छोटे छोटे विवरणों से पहचान सकता था। जब दोनों बराबरी पर थे, तभी जैक ने अचानक बुद्ध के सिर को उठाया और जमीन पर पटक दिया। पता चला कि उस बुद्ध सिर में मुंह या रगड़ने की तकनीक का इस्तेमाल किया गया था और सभी लोग उसकी बात से पूरी तरह आश्वस्त हो गए। तभी उसे बुद्ध के सिर को पास से जांचने का मौका मिला, लेकिन उसने पॉलिश करने के तरीके में गड़बड़ी पाई। इसमें झरने के पानी से निकली नरम जेड रेत का इस्तेमाल होना चाहिए था, लेकिन जालसाज ने कड़ी नदी की रेत और क्वार्ट्ज रेत का उपयोग किया था। जैक को समझ आ गया कि न सिर्फ बुद्ध का सिर नकली था, बल्कि ये खामियां जानबूझकर छोड़ी गई थी। विदेशी निर्देशक ने उसे बताया कि जो बुद्ध सिर विदेश में खो गया था वह नकली था और उसे वापस लाने का असली मकसद उसके पिता का नाम साफ करना था। लेकिन उसके पिता के साथ एक हादसा हो गया था। असली बुद्ध सिर के सुराग ढूंढने के लिए जैक अपने पिता की पुरानी जगह गया और पाया कि घर पूरी तरह खंगाला जा चुका था। सूक्ष्मदर्शी नजर वाली लिसा ने फर्श की टाइलों पर लटके हुए विन्यास का पैटर्न देखा। जैक ने दीवार पर थपथपाया और पाया कि वह खोखली है। फिर उसने एक ऐसी ईंट देखी जिस पर लिखा हुआ था। उसने पूरी दीवार उखाड़ दी, अपने पिता की निशानियां निकाली और वापस रख दी और तुरंत समझ गया कि यह उसके पिता द्वारा छोड़ा गया एक कोड था। उसने एक नोटबुक निकाली और पाया कि नकली वस्तुएं बिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती थी, असली वस्तुएं डैश का, जिससे कागज पर मोर्स कोड बन रहा था, जो दरअसल मुखबिर का नाम था।